जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर जीडी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अग्निवीर जीडी का सिलेबस क्या होने वाला है आगामी एग्जामों के लिए, तो उसके बारे में पूर्णतः जानकारी आपको दी जाएगी। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये है इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आएंगे आप और इस वेबसाइट पे सबसे नीचे की ओर, ठीक है, डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है, उस पे जाएंगे। जाने के बाद आपको डाउनलोड JCO OR अग्निवीर एनरोलमेंट में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए सिलेबस में जो है ना, टॉप में ही आपको दिया गया है सिलेबस फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, है ना, ये वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपको PDF मिल जाएगा और इस PDF को आप सेव कर लेंगे। ये PDF जो है इंग्लिश में है, तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा, इसलिए इस PDF को कन्वर्ट करके पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों किया गया है और मैं उस पर विस्तृत चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका विस्तृत सिलेबस अग्निवीर जीडी का, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है और यह 10th बेस है। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वह सिमिलर ट्रेडमैन जैसे आएंगे। फर्क इतना ही होता है कि जीडी में थोड़े से हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और ट्रेडमैन में हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न वही है, दौर की प्रक्रिया वही है, सब कुछ सिमिलर है, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। परिवर्तन जो होगा वह सिर्फ प्रश्नों में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कि रिक्रूटमेंट जो होगा वह 2 फेज में होगा। सर्वप्रथम ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CBT टेस्ट। उसके बाद आपका दूसरे चरण में रनिंग होगा, फिजिकल्स होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। देखिए ये रहा पैटर्न आपका, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, मार्क्स कितने होंगे और नेगेटिव है या नहीं, इस बात की चर्चा करते हैं। कुल 4 सब्जेक्ट इसमें आपको दिया गया है। पहला सेक्शन जो है वह है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का, ठीक है, जिसको कि आप सामान्य ज्ञान कहते हो। इसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। प्रत्येक प्रश्न पे 2 नंबर दिए जाएंगे और गलत होने पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, ठीक है, -0.5 की। सेकेंड सेक्शन आता है आपका जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। इसमें आपके 15 प्रश्न रहते हैं, मार्किंग 30 की जाती है। मैथमेटिक्स हो गया आपका, इसमें 15 प्रश्न होते हैं, मार्किंग 30 की होगी। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति आप कह सकते हैं, इसके 5 प्रश्न होते हैं 10 नंबर के, ठीक है। कुल 50 प्रश्न 100 नंबर के 4 सब्जेक्ट होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, आप ध्यान रखें, सही उत्तर के लिए +2 और गलत उत्तर के लिए -0.5 काट लिया जाता है, ठीक है। समझ गए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, जनरल साइंस में क्या पूछा जाएगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज जो है यह कुल आपके 7 सेक्शन से बना हुआ है। पहला सेक्शन आपके हिस्ट्री का होता है, दूसरा सेक्शन आपका ज्योग्राफी का होता है, तीसरा आपका सिविक्स का होता है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है, भारत में संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था बोला गया है, ठीक है। चौथा सेक्शन आपका मिसलेनियस जनरल नॉलेज, जो मिसलेनियस प्रश्न होते हैं विविध वाले, वो पूछे जाएंगे। पांचवा आपका स्पोर्ट्स का होगा, खेल से संबंधित। छठा आपका अवार्ड्स का आएगा, सम्मान, पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। सातवां आपका करंट अफेयर्स का आएगा। तो ये कुल 7 टॉपिक जो है आपको कवर करने हैं, इसी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो पहले टॉपिक में जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपके 3 हिस्ट्री हो गए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। उसके साथ साथ विश्व के इतिहास, कला और संस्कृति, ये 5 चीज आपको पढ़ना है हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद यदि ज्योग्राफी में आते हैं तो उसमें आपके हो गए वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, और इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, ठीक है। उसके साथ साथ महाद्वीप, उपमहाद्वीप, पर्यावरण और परिस्थितिकी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। ये है ज्योग्राफी के अंतर्गत। फिर आपका आता है सिविक्स वाला सेक्शन, इसमें आपके संविधान के बारे में पूछा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो कुल 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए। चौथा सेक्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है और यह है मिसलेनियस का, विविध का। इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न होते हैं, जैसे कि दुनिया में प्रथम या फिर भारत में प्रथम पुरुष और महिला, किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम कौन रहा, किसी भी चीज में प्रथम कौन रहा, ये सारी चीज जो है पूछी जाती है।
दूसरा आपका आता है महत्वपूर्ण तिथि, किस दिन क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेज जो है आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंट्री विथ कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है, देश, राजधानी और मुद्रा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है भारतीय स्टेट हैं, यूटी हैं, उसके लैंग्वेज क्या है, उसकी राजधानियां क्या है, कैपिटल्स क्या है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका मेजर एजेंसी, प्रमुख एजेंसियां, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है मेजर टाउन ऑन रिवर, नदी पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। फिर आपका आता है मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत के प्रमुख समाचार पत्र, ठीक है। फिर आपका आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। फिर आपका आता है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, आविष्कार और खोज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बल, ठीक है। फिर आपका जाता है एब्रिविएशन, शब्द संक्षेपण। फिर उसके बाद आपका आता है टर्मिनोलॉजी एंड लास्ट जो है आखिरी वह आता है बुक एंड ऑथर। ये सारे मिसलेनियस के हैं जो कि आपके जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल सभी में पूछे जाते हैं। जीके का जो सेक्शन होता है वह सभी के लिए समान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सेक्शन आपका स्पोर्ट्स का है, छठा सेक्शन आपका अवार्ड एंड प्राइज है, सातवां जो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा, करंट अफेयर्स में आपके विश्व स्तर और भारत स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित होती है वो चीजें पूछी जाती है, ठीक है। और दूसरा आपका है कि वर्तमान में महत्वपूर्ण हस्ती कौन कौन है, ठीक है, विश्व की घटनाएं क्या हुई उन हस्तियों के साथ, है ना, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये आपका जीके का सेक्शन है जो कि आपको याद रखना है, और जीके का सेक्शन प्रत्येक के लिए बराबर होता है, चाहे आप ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपके जीके के जो सेक्शन होंगे वह समान पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सेक्शन जो होगा वह है जनरल साइंस का। तो ट्रेडमैन एवं जीडी में जनरल साइंस में तीनों सेक्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और ये सभी 10th बेस आते हैं। अंतर इतना होता है कि ट्रेडमैन में हल्के प्रश्न होते हैं और जीडी में थोड़े हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का सेक्शन आपको पता है क्या सब होता है इसमें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाइयां और माप। दूसरा है मैकेनिक्स जिसमें कि मोशन एंड लॉ, न्यूटन की गति एवं नियम के बारे में पढ़ते हैं ना, इसको यांत्रिकी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। फिर उसके बाद आपका आता है ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के गुण। फिर उसके बाद आपका आता है हीट एंड टेम्परेचर, गर्मी और ताप। फिर उसके बाद आपका आता है वेव मोशन एंड साउंड, तरंग दैर्घ्य और ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रकाश, लाइट। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। फिर आपका आता है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। ये सारे फिजिक्स के चैप्टर हैं जो कि 10th बेस हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर होता है वह होता है पदार्थ के बारे में, उसकी अवस्थाओं के बारे में, है ना, मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है। सेकेंड आपका जो आता है वह है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, तत्वों का वर्गीकरण। फिर आपका आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण। फिर आपका आता है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। फिर आता है मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। उसके बाद आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर आपका है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कार्बन और उसकी यौगिक के बारे में पढ़ने के बाद आपको रासायनिक पर्यावरण के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। तो ये कुल 8 चैप्टर हैं जो केमिस्ट्री के अंतर्गत हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत है। फिर आपका बायोलॉजी का सेक्शन आता है, और बायोलॉजी में बेसिक चीजें पूछी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता। बेसिक क्या रहता है आपका ये जान लें। बेसिक में आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेल एंड सेल ऑर्गेनालिसिस, कोशिका और कोशिकांग, ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। मतलब पहले तो जीव विज्ञान का परिचय हो गया, फिर कोशिका, कोशिकांग हो गया, मानव शरीर का प्रणाली हो गया, और भोजन हो गया, उसे स्वास्थ्य संबंधी भोजन, स्वास्थ्य और रोग, ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, भोजन का पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आपके 2 सेक्शन पूरे हो गए। अगला सेक्शन जो है आपका वह है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स का सेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। पहला आपका आएगा नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। दूसरा आपका आएगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, वर्गमूल और घनमूल। फिर आपका आएगा इंडिसेस एंड स्क्वाड, घातांक और करनी। फिर फ्रैक्शन, भिन्न, एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम एवं लघुत्तम समावर्तक, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, एवरेज, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, ठीक है। इंटरेस्ट में आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात हो गया, फिर पार्टनरशिप साझेदारी, फिर टाइम, वर्क एंड यूनिटरी मेथड, समय, काम और एकीकरण मेथड, ठीक है। फिर आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, समय, गति और दूरी। फिर एज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, उम्र पर आधारित प्रश्न। उसके बाद आपका मेंसुरेशन होता है, फिर आपका अलजेब्रा होता है, उसके बाद आपका ज्योमेट्री, ज्यामिति होता है, एंड फिर आपका मेजरमेंट हो गया और ट्रिगोनोमेट्री। ये सारे 10th बेस होंगे। यदि आप एनसीईआरटी एक बार कवर कर देते हो तो फिर आपका ये चीज कवर हो जाएगा, है ना। और इन सभी पे वीडियोस भी आएंगे फ्यूचर में, तो आपके लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। आपको व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ चार्ज दिया जाएगा, चार्ज के अनुसार पीडीएफ आपको दी जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ई बुक का आपको लिंक्स दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों आपको मिल जाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका आखिरी सेक्शन, और ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, तर्क शक्ति का। तो तर्क शक्ति में आपको ज्यादा नहीं 5-6 टॉपिक पढ़ने होते हैं, जिसमें कि पहला आपका है श्रृंखला, सीरीज, ठीक है, श्रृंखला। दूसरा है एनालॉजी, तीसरा है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, वर्ड्स का कोडिंग डिकोडिंग करना। फिर आपका है वर्ड, नंबर एंड अल्फाबेट टेस्ट, शब्द, संख्या और वर्गमाला परीक्षण। फिर आपका आता है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। फिर आपका आता है लास्ट में डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, दिशा और भाव परीक्षण, या फिर घड़ी वगैरह दिया जाता है। तो ये जो टॉपिक आपको बताए गए, इन्हीं टॉपिक में से कुल 50 क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसका कुल मार्किंग जो है 100 रहेगा। प्रश्न सही होने पर प्लस का 2 नंबर, और गलत होने पर माइनस का 0.5 की निगेटिव मार्किंग की जाती है, ठीक है। ये है आपका पूरा सिलेबस विस्तार से। तो जिनको सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर जाइए और फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, और जो सुविधाएं होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।